एग्ज़ाम हिंदी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम हिस्ट्री के 25 क्वेश्चन को प्रैक्टिस सेट को आगे बढ़ाते हुए चलते हैं। यह मेरा 5वां सेट है और यह जो सेट है यह नेट हिस्ट्री वाले से लेकर यूपीएससी, बीपीएससी, जितने भी स्टेट पीसीएस हैं, एसएससी हैं, रेलवे हैं, सबके लिए इम्पोर्टेंट है। और जो हिंदी मीडियम में एग्ज़ाम दे रहे हैं जो भी, उनके सबके लिए इम्पोर्टेंट है। आप इसका नोट बना लेंगे और सुन लेंगे भी तो ये आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद रहेगा। तो हम अपनी जर्नी को आगे बढ़ाते हुए चलते हैं। हाँ, थोड़ा कभी मैं अटक जाता हूँ तो उस पर ध्यान मत दीजिए। जो कंटेंट मैं दे रहा हूँ उस पर ध्यान दीजिएगा और उसका फ़ायदा उठाइए। क्यों फ़ायदा उठाइए? क्योंकि बहुत सारे जो स्तरीय क्वेश्चन है, जो उस लेवल का क्वेश्चन है, वो आपको कहीं कुछ बुक में नहीं भी मिलता है और कहीं उस तक अप्रोच भी नहीं हो पाता है। इसलिए कई लोग को बस क्वेश्चन मिलता है लेकिन उस लेवल का नहीं मिल पाता है। तो हम यहाँ आपको उस लेवल का क्वेश्चन दे रहे हैं जो कि आपकी समझ को बढ़ाएगा। तो आगे चलते हैं अपनी जर्नी को आगे बढ़ाते हुए। निम्नलिखित में से किसने प्रमुख रूप से विधवा पुनर्विवाह के लिए संघर्ष किया और उसे कानूनी रूप से वैध बनाने में सफलता प्राप्त की थी? इसका क्वेश्चन आंसर है ईश्वर चंद्र विद्यासागर थे। इन्होंने 1855 में सरकार को बोला कि आप जो है अनुरोध किया बनाइए। फिर जाके 1856 में ये विधवा पुनर्विवाह कानून बन गया। इसके साथ साथ में उनके साथ में विष्णु शास्त्री और डीके कर्वे भी थे जो विधवा के कल्याण के साथ में जुड़े हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। गांधी जी का चंपारण आंदोलन था, क्या था? तो नील कर्मियों की समस्या के लिए था। यह जो चंपारण में पहली बार उन्हें सत्याग्रह का प्रयोग किया था, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। उसी समय जो रविन्द्रनाथ टैगोर ने महात्मा गांधी को महात्मा की संज्ञा दी थी कि आप महात्मा हैं। नेक्स्ट चलते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन के संदर्भ में महात्मा गांधी को कहाँ बंदी बनाया गया था? तो इसका आंसर है बम्बई में। एक्चुअली जब महात्मा गांधी उस समय बम्बई के ऐतिहासिक ग्वालियर टैंक मैदान है, ये बम्बई में है। ऐसा मत समझिए कि ये ग्वालियर में है, नहीं, बम्बई में है ये। वहीं से उन्होंने स्टार्ट किया था आंदोलन। तो उसी समय जो है महात्मा गांधी को बम्बई में ही गिरफ्तार करके सरोजिनी नायडू के साथ में आगा खां पैलेस में रखा था, आगा खां पैलेस में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर रखते हैं। जब 1857 की क्रांति शुरू हुई तो गवर्नर जनरल था? इसका आंसर है लॉर्ड कैनिंग। 1857 में लॉर्ड कैनिंग था। उसी समय फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पास हुआ था। तो 1858 के बाद में जो कंपनी की सरकार थी ये ख़त्म हो गई और किसकी शासन आ गई? अब क्राउन की शासन आ गई थी, नहीं, ब्रिटिश सरकार की। मुस्लिम लीग ने पृथक पाकिस्तान की मांग सर्वप्रथम की थी वर्ष 1940 में। लाहौर अधिवेशन में सबसे पहले उन्होंने स्टार्ट किया था कि हमें अलग से पाकिस्तान चाहिए, जिसका जो अध्यक्षता थे वो जिन्ना जी कर रहे थे। नेक्स्ट, अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? इसका आंसर है एनी बेसेंट। वो जो आंदोलन अध्यक्ष था, वो 33वां अधिवेशन था, 1917 में हुआ था, कलकत्ता में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का प्रथम आधुनिक पुरुष किसे कहा जाता है? तो राजा राम मोहन राय। यह जो प्रथम नेता थे जिसको सामाजिक और सांस्कृतिक जागरण के प्रथम नेता कहा जाता था, वो लगातार जो है समाज में जो बुराइयां हैं, जो जड़ता है, उनके विरुद्ध में लड़ते रहे थे, इसीलिए उनको आधुनिक पुरुष कहा जाता है। नेक्स्ट, कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्षता कौन थी? ये क्वेश्चन एक बार और आया है, तो ये एनी बेसेंट थी। हालांकि जब आपको पूछा जाएगा कि फर्स्ट इंडियन यानी फर्स्ट भारतीय महिला अध्यक्ष, तो उसमें हो जाएगा सरोजिनी नायडू। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को किस युद्ध में परास्त किया था? इसका आंसर है खतौली का युद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। त्रिपिटक ग्रंथ किस धर्म से संबंधित है? ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। इसमें 3 तरह के
ग्रंथ आए थे विनय पिटक, सूत पिटक, अभिधम पिटक। तो विनय पिटक जो है, विनय पिटक में है बौद्ध भिक्षुओं के आचरण संबंधी है। फिर इसी तरह से सूत पिटक जो है, सूत पिटक में उपदेश है महात्मा बुद्ध के। फिर अभिधम पिटक जो है, अभिधम पिटक है उसमें दर्शन है, बौद्ध दर्शन। ये इंपॉर्टेंट है, लगभग आते रहता है, इसको आप नोट कर लीजिए। नेक्स्ट है, कौन सा हड़प्पा का बंदरगाह है? ये लोथल है, जो कि भोगवा नदी पर स्थित। नेक्स्ट, गुप्त सम्राट जिसने हुनों को पराजित किया था, स्कंदगुप्त। और स्कंदगुप्त का भीतरी स्तंभ लेख जो है उसमें लिखा हुआ है कि इन्होंने मलेच्छों को, हुनों को मलेच्छ भी बोला जाता है, मलेच्छों को पराजित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कल्हन की पुस्तक का नाम क्या था? तो राजतरंगी। यह संस्कृत भाषा में है और इसमें 8000 श्लोक हैं, 8000 श्लोक हैं। इसके साथ साथ और अर्थशास्त्र के रचयिता भी है, कौटिल्य का भी थे, और मेगानस्थानी जो लिखा था, इंडिका लिखा था, मेगानस्थानी लिखा था, ये कौटिल्य लिखे थे। नेक्स्ट, इस अभिलेख में रुद्ररामन प्रथम की विभिन्न उपलब्धियां वर्णित हैं। इसका आंसर हो जाएगा जूनागढ़। जूनागढ़ में एक और चीज है, जैसे कि जूनागढ़ का जो राज्यपाल था सुबिसाख, इसने भी क्या किया था, सुदर्शन झील का जो बांध का पुनर्निर्माण करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। गुलाम वंश जो था 1206 से 1290 ईस्वी तक था। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? तो रामचंद्र देव थे। और इस अभियान में जो मलिक कफूर है, ये मलिक कफूर अभियान का जो नेतृत्व कर रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस मुस्लिम शासक ने तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया था? अकबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिरोज शाह तुगलक द्वारा स्थापित दारुल सफा क्या था? एक खैराती अस्पताल। नेक्स्ट क्वेश्चन, अस्थाई बंदोबस्त किसके साथ किया गया था? जमींदारों के साथ। बहुत ही कम समय में आपको 25 क्वेश्चन करवाएंगे और इससे बहुत ही इंपॉर्टेंट, आप इसको नोट कीजिए और हमारे वेबसाइट पर जाके इसका PDF डाउनलोड करके इसको बढ़िया से नोट्स बना लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? आत्माराम पांडुरंग। स्वराज दल की स्थापना किसने की? चितरंजन दास और मोतीलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता कौन थे? राजन राम मोहन राय, इनको ही बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक तिलक ने लिखी है? ये गीता रहस्य लिखे थे। और इनकी पुस्तक है आर्टिक होम ऑफ वेदास है, फिर इंडिया इन ट्रांजिशन के लेखक, फिर नहीं दूसरा है, इंडिया इन ट्रांजिशन का लेखक यहाँ पर ये हैं MN राय हैं, MN रॉय है। फिर डिस्कवरी ऑफ इंडिया के जवाहरलाल नेहरू है। फिर गोखले का माई पॉलिटिकल गुरु, ये इसमें दिया हुआ। तृतीय बौद्ध सभा किस स्थान पर बुलाई गई थी? तो पाटलिपुत्र में थी तृतीय। और यह जो इसके समय में हुआ था, अशोक के शासनकाल में हुआ, अशोक ने ही करवाया था। और स्थान था सप्तपर्णी गुफा, सप्तपर्णी गुफा था। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? तो कुशीनारा में है। तो इस तरह से 25 क्वेश्चन का आज का टारगेट ख़त्म हो गया। अब हम नेक्स्ट चलेंगे और नेक्स्ट डे हम 25 क्वेश्चन और देंगे, या 25 क्वेश्चन आप तैयार कीजिए हमारे वेबसाइट से। ये सब जो एक्सप्लेनेशन मिलेगा वो बहुत ही
इसमें और उसमें 2 4 5 क्वेश्चन जुड़े हुए हैं, इसका डिटेल में व्याख्या है, तो आपको बहुत अच्छा से व्याख्या किया गया है, तो आप उसको ज़रूर तैयार करें। और इसके साथ ही अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप इसी तरह से आगे बढ़ते रहिए और पढ़ते रहिए।